आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिसलेनियस सेशन को और आई गारंटी यू इसमें से 2-3 क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर के प्री में ज़रूर आएंगे। तो आप मान के चलो अगर 10 क्वेश्चन या आप मान के चलो 10 क्वेश्चन आपके एंशियंट हिस्ट्री मिडिवल और मॉडर्न को कवर करते हैं, उसमें से जो एंशियंट का पार्ट है आपका 80% में इस वीडियो से कवर करा दूंगी। सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉरेन मॉन्यूमेंट्स। सबसे पहले है द बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ बोरोबुडूर। बोरोबुडूर इज अ प्लेस इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री इंडोनेशिया में के पास में, जो कि शैलेंद्र डायनेस्टी ने बनाया था। नाउ वैष्णव टेम्पल ऑफ अंकोर वाट किसने बनाया था? सूर्यवर्मा ने। पूछा गया है बहुत बार, याद होना चाहिए। आनंद पगोड़ा ऑफ बर्मा इज एन इम्पॉर्टेंट। कृष्णा यजुर्वेदा में तैत्तिरीय संहिता लिखी गई है जिसमें ऑक्स युक्त प्लो के बारे में बात करी गई है। बहुत बार पूछा गया है प्री में कि ऑक्स योग्ड प्लो किस वेद के अंदर आते हैं, तो आप उसमें क्या बोलेंगे? कृष्णा यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता में, ठीक है ना। अथर्ववेद जो है उसमें आयरन प्लोशेयर के बारे में बात करी गई है। ऑक्स योग्ड का मतलब आगे ऑक्सेस लगे होते थे और वो कैरी आउट करते थे प्लोइंग को, और आयरन में क्या होता था? आयरन का प्लोशेयर बनता था इसमें, ठीक है, आयरन का प्लोशेयर होता था। तो ये किस में लिखा गया? अथर्ववेद में। नेक्स्ट है सप्तपथ ब्राह्मणा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दिमाग में होना चाहिए। देखिए एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो काफ़ी टाइम वो ऐसे ऑप्शंस देते हैं जो हमने कभी सुने ही नहीं होते हैं। सो मैं आपको इसीलिए एक ऑप्शन में इसका मेंशन था तो मैंने इसको लिख लिया सप्त ब्राह्मणा के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज अर्ली वेदा डू नॉट हैव अ नॉलेज ऑफ आयरन। अर्ली वैदिक एज में आयरन की नॉलेज नहीं थी, बट लेटर वैदिक में लोहताज अयाज बोलते थे इसको, या कृष्णा अयाज बोलते थे इसको, आयरन को, ठीक है। नाउ 6 वेदांग जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्ता, छंद एंड ज्योतिषी। तो ये 6 वेदांग आपको याद होने ज़रूरी हैं। पूछ लिए जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछ लिए जाएंगे, या फिर ऑड वन आउट में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है उपवेदास एंड वेदास। ये इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, 2 to 3 टाइम्स ये प्री में आए हैं। नॉट ओनली द यूपीएससी बट ऑल्सो द स्टेट पीसीएस। आपके एसआई का पेपर हो गया, आपका आरओ का पेपर हो गया, आपका टीचिंग वैकेंसी का पेपर हो गया, और अभी आने वाली हैं एलटी असिस्टेंट की, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, आई होप सो, ठीक है। नाउ यजुर्वेद किसमें अंदर उपवेद है? ऋग्वेदा के अंदर। गांधार्व वेद जो सामवेद के अंदर है। धनुर्वेद यजुर्वेद के अंदर है। यजुर्वेद के 2 पार्ट हमने पता होने चाहिए, कृष्ण यजुर्वेद एंड शुल्क यजुर्वेद, शिल्प वेद और अथर्ववेद जो कि अथर्ववेद का पार्ट है। नाउ एंशिएंट नेम एंड मॉडर्न नेम ऑफ द रिवर्स पूछी गई हैं लास्ट ईयर के पेपर में। लास्ट ईयर क्यों, दिस ईयर के ही पेपर में पूछी गई हैं। आप 2025 का अगर यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर उठाकर देखेंगे यू विल फाइंड दिस। और मैं आपको ये प्रूफ के साथ अभी शॉर्ट एक बनाऊंगी और उसे डालूंगी, जो मैं पढ़ा रही हूँ वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नाउ सिंधु रिवर किसे बोलते थे? इंदस को बोलते थे। वतिस्ता रिवर झेलम को बोलते थे। असीकनी रिवर चिनाब को बोलते थे। विपास रिवर ब्यास को बोलते थे। परुष्णी रिवर किसको बोलते थे? रवि को बोलते थे। सुतुदरी रिवर सतलज को बोलते थे। सरस्वती ही नाम है उसका। दृष्णादवती घग्गर को बोलते थे। खूबा काबुल रिवर को बोलते थे। सुवास्तु स्वाति रिवर को बोलते थे। कुरमू खुर्रम रिवर को बोलते थे। एंड गोमती गोमल रिवर को बोलते थे। तो ये आपको नाम याद होने इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप जितनी बार इस वीडियो को रिवाइंड करेंगे आपको उतनी बार रिवीजन में हेल्प होगी, ठीक है। नाउ सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पूछी गई हैं ये, कि कुला का मतलब क्या होता है? कुलपति। ग्रामः ग्रामीणी। विस का मतलब विस्पति।
जना का मतलब गोपा एंड राष्ट्र का मतलब राजन। ये क्या मतलब हो गया इसके, ये हेड्स हैं इसके, विश के विशपति, जना का गोपा, राष्ट्र का राजन, हेड्स एंड यूनिटी पूछे गए हैं। ये याद होने बहुत जरूरी है, सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है तैतृय ब्राह्मणा। हमने सप्त ब्राह्मणा ऊपर पढ़ा था। और तैतृय ब्राह्मणा स्टोरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप के बारे में बात करती, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। भाग बंधु, ये जो बेसिक वीडियो है मैं आपके लिए बता रही हूँ, ये वीडियो जो है वो बेसिकली आपके प्री के 80% कवरेज करेगी। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अगर आपका प्री है, किसी भी किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें MCQ फॉर्म में आने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाघ बंधु का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट जो करता था, और संघारिता का मतलब जो ट्रेजरी करेक्ट करता था। खश्तरी का मतलब होता था चैम्बरलेन, खश्तरी बोलते थे किसे, चैम्बरलेन को। सतपति किसे बोलते थे, एडमिनिस्ट्रेटर आउटर एरिया वाले को। अधिकर्ती क्या होते थे, विलेज ऑफिशियल्स। उग्रास क्या होते थे, पुलिस ऑफिशियल्स होते थे। जबाला उपनिषद में 4 आश्रम्स के बारे में बात करिए, और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार स्टेट PCS एंड UPSC ने पूछा है। UPSC का मतलब आप यही मत समझिए कि सिर्फ सिविल सर्विसेज, ये आपके EPFO में पूछा गया है, ये आपके CDS के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये आपके NDA के एग्ज़ाम में पूछा गया, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और FCAT में भी पूछा गया है, तो ये आपको पता होना ज़रूरी। ऐत्रेय ब्राह्मणा, मैत्रेय संहिता और बृहदारण्यक उपनिषद जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में बताती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाते हैं जो है 16 जनपद और इनकी कैपिटल। हर साल, हर सेकेंड या हर ऑल्टरनेट ईयर ये क्वेश्चन रिपीट होता है, और मैं इसका प्रूफ भी दिखा दूंगी आपको, ठीक है। नाउ 16 महाजनपद में, जिसमें अंगा की कैपिटल क्या थी, चंपा। अब मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। अंगा कहाँ है आपका, ये रहा। इसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लगाना चाहिए, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये आपको लगाना आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, अंगा की कैपिटल हो गई चंपा। नेक्स्ट इज मगधा की कैपिटल कौन सी, राजगृहा थी बिंबिसार के टाइम, पाटलिपुत्र थी उद्यन के टाइम, वैशाली थी शिशुनाग के टाइम, और पाटलिपुत्र किस और के टाइम भी थी, काल अशोका के टाइम। तो मगधा ये आ गया आपका, आप ये देख सकते हैं मगधा, अंगा के नीचे मगधा है, ठीक है। नाउ विज्जी की कैपिटल क्या है, विदिशा। विज्जी आप देख लीजिए कहाँ है विज्जी, कि विज्जी आपको यहाँ दिख रहा होगा। विज्जी इसमें है नहीं, बट आपको पता होना चाहिए विज्जी वॉज ऑल्सो देयर, ठीक है। इस में दे नहीं रखा है, बट विज्जी वॉज समवेयर हेयर, विज्जी, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या थी, विद्या, ठीक है। मल्ला की कैपिटल क्या थी, कुशीनगर या पावा। तो मल्ला आप देख सकते हैं यहाँ पे, मल्ला आ गई आपकी, ठीक है। फिर काशी की कैपिटल क्या थी, वाराणसी। काशी आपको पता ही है, वाराणसी, दिस इज काशी। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज, काशी हो गया आपका। कोसला की अयोध्या थी, तो आपको पता ही होगा अयोध्या, कोसला, ठीक है। देन वत्सा किसकी थी, कौशाम्बी। वत्सा ये हो गई आपकी कौशाम्बी, प्रयागराज के पास। कुछ छेदी किसकी थी, छेदी की कैपिटल क्या थी, शक्तिमती। छेदी ये आ गई आपकी। कुरु की कैपिटल क्या थी, इंद्रप्रस्थ, ये आ गया आपका कुरुक्षेत्र के पास। पांचाल की कैपिटल क्या थी, कंपिलिया या अक्षाछित्रा। तो पांचाल आपका एरिया आ गया, ये पांचाल आ गए, ठीक है। नाउ शूरसेना की कैपिटल थी मथुरा, तो शूरसेन आपकी यहाँ पे आ गई मथुरा के पास में, ठीक है। नेक्स्ट इज मत्स्य की कैपिटल क्या थी, विराटनगर। मत्स्य आपका आ गया यहाँ पे राजस्थान के पास में, ठीक है। अवंती की कैपिटल उज्जैनी। अवंती की कैपिटल क्या थी, उज्जैनी या महिष्मती,
ठीक है, तो अवंती आपको कहाँ मिल जाएगा, अवंती आपको यहाँ मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज अक्षमका। अक्षमका की कैपिटल क्या थी, पतली। अक्षमका की कैपिटल क्या थी, पतली। तो अक्षमका आपको यहाँ पे मिल जाएगा साउथ वर्ड में, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। गांधार की कैपिटल तक्षशिला थी, आपके पाकिस्तान में पहुंच गया गांधार, पाकिस्तान अफगानिस्तान। एंड काम्बोज की राजपुर, तो काम्बोज आपका अफगानिस्तान में पहुंच गया। तो इससे आपके 16 महाजनपद आपके कंप्लीट हो गए हैं और ये पूछे गए हैं, इसका मैं प्रूफ आपको दूंगी, बहुत जल्दी दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने स्कूल्स बनाए हैं, आर्ट ऑफ स्कूल जो हमने ऊपर पढ़े थे, पहले के पार्ट्स में पढ़े थे, उनका डिफ्रेंसिएशन किया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो बेसिकली 1st BC और 4th CE में आई थी। जो कौन लेकर आए थे, कुशान्स या इंडो ग्रीक लेकर आए थे। इनके समय जो था, जो ग्रे स्टोन लगाया जाता था या ब्लू सैंडस्टोन का यूज होता था। ग्रायो रोमन इन्फ्लुएंस था इनका। रियलिस्टिक थे, मस्कुलर बॉडी थी, कर्ली हेयर्स थे, ड्रैप्ड लाइक अ रोमन टोंग। तो ये क्या है उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ह्यूमन फॉर्म अपोलो विद हैवी हेयर्स थे इनके। बोधिसत्व का रेफरेंस दिया गया है, कहाँ मिलते हैं, तक्षशिला एंड पेशावर। फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड ग्रीको रोमन आर्ट का ये फ्यूजन है। तो ये आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता होने चाहिए गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के। सो वी हैव डन विद द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। तो मैं उसकी एक इमेज आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये इमेज आपको याद होनी चाहिए, ये इमेज, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है इनके कर्ली हेयर्स हैं, ठीक है, कर्ली हेयर्स हैं, और इनकी बॉडी मस्कुलर है, और इनके पीछे जो है वो उन्होंने ऐसे रोम स्टाइल में कुछ चीज़ें बनाई हैं। तो ये आपको ग्रीक और रोमन और इंडियन मिक्स टेक्सचर के बारे में बताया जा रहा है। तो ये मैंने एक छोटा सा वीडियो और क्लिप आपके लिए बनाई है जिससे आप इसको विजुलाइज कर सकें, ठीक है, फाइन। सो आई होप आप इसको समझे होंगे। आप इसको विजुलाइज करेंगे ना तो वो ईजिली आपको याद भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ आर्ट है मथुरा, जो कि 1st BCE 6th CE में आया था। किसके टाइम आया था, कुषाण एंड गुप्ता लेकर आए थे। और गांधार कौन लेकर आए थे, कुषाण एंड इंडो ग्रीक। और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट किस लिए फेमस है, कौन लेकर आया था, किसने प्रमोट किया था, कुषाण एंड गुप्ता ने, जिसमें ये रेड सैंडस्टोन का काम होता था। इंडिजीनियस इंडियन आर्ट फॉर्म इसमें होती थी, स्पिरिचुअल एंड लेस मस्कुलर, सिंपली ड्राफ्ट थे, एम्फेसाइज ऑन द सिंबलिज्म पे इनका एम्फेसाइज था। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन फॉर्म ऑफ बुद्धा आने लगे इनके में। स्माइलिंग फेस एंड ब्रॉड शोल्डर, हिंदू डाइटी भी इसमें डिपिक्ट करे गए मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में। मथुरा में मिलती है इसकी आर्ट, सारनाथ में, कनकेली में और तेला में। और प्योर इंडियन स्टाइल इसमें फाउंड होता है रिलेटिंग टू द मेकिंग द फाउंडेशन ऑफ द गुप्ता आर्ट। ओके, सो ये इंपॉर्टेंस है आपकी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की। सो आप यहाँ देख सकते हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का मैंने एक स्ट्रक्चर आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें कि आप इनके ब्रॉड शोल्डर्स देख रहे हैं, इंडियन डाइटीज आप देख रहे हैं, हिंदूज डाइटी, और आप इनको देख रहे हैं थोड़े ब्रॉड हैं, स्माइलिंग फेस है इनका। सो ये क्या हो गया, आपके मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हो गई। तो विजुअलाइजेशन करिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को याद रखिए फोटो देखकर, एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसे ही एग्जाम में। नेक्स्ट स्कूल ऑफ आर्ट है सांची स्कूल ऑफ आर्ट, जिसमें 3rd BC और 1st CE में आया था, जिसमें मौर्यन और लास्ट के जो मौर्यन और सातवाहन आते हैं। सांची स्कूल ऑफ आर्ट में स्टोन जो यूज हुआ वो सैंडस्टोन था। नरेटिव आर्ट ऑन द स्तूपा एंड सिंपल कार्विंग थी इनके टाइम में। एंटीकोनिक फेस, जिसमें बुद्धा शोन एज अ सिंबल की तरह बुद्धा को इन्होंने शो किया है। एंड एनीकोनिक फेस कहते हैं इसको। जातका स्टोरी में भी इनका रेफरेंस लिया गया है, किसका, सांची स्कूल ऑफ आर्ट का। सांची स्तूपा मैंने आपको पार्ट 3rd या पार्ट 1st में ही उसके बारे में बताया था, सांची स्तूपा के बारे में, ठीक है। नाउ ओल्ड सर्वाइवल ट्रांसलेटेड फ्रॉम द सिम्बॉलिक टू नरेटिव। अब जो सिम्बल्स सांची स्तूपा में बनाए थे, अब उनको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, नरेटिव फॉर्म में। तो हम उसको जाके म्यूजियम्स में पढ़ सकते हैं इजीली। सो हेयर आई ब्रिंग वन मोर पिक्चर ऑफ सांची।
जिसमें ये आप एलिफेंट फॉर्म में बुद्धा को रिप्रेजेंट करते हुए देख सकते हैं, टाइगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे इन्होंने पेंटिंग्स और कार्विंग्स कर रखी हैं जिसपे आप बुद्धा के फीचर्स को देख सकते हैं. तो दिस इज होल द सांची स्कूल ऑफ आर्ट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि सेकेंड BCE एंड थर्ड CE में आया था, जिसमें सातवाहन एंड इक्ष्वाकु इनको लेकर आए थे. किसको? अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट. हमने पहले भी पढ़ा है, जो सातवाहन थे उनके जो ईस्टर्न सेट्रिप्स या फिर ईस्टर्न पार्ट था उसमें अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को इन्होंने डेवलप किया था. वाइट मार्बल का काम हुआ था इनके में. इंट्रिकेट कार्विंग एंड नरेटिव पैनल्स हैं. बोट एंटीकोइनिक मतलब कि जो बुद्धा है उनको सिंबल के फॉर्म में दिखाया गया है, भले ही वो एक एलिफेंट के फॉर्म में हो, चाहे लायन के फॉर्म में हो, चाहे वो एक लोटस के फॉर्म में हो, और एंथ्रोपोजेनिक इंसान के फॉर्म में भी दिखाया है. किसमें? अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में. आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है. जातका टेल्स में इलैबोरेटेड नरेटिव स्टाइल इसके यूज़ करे गए हैं. अमरावती स्तूपा जो आंध्रा में है उसमें आप इसका फोटो देख सकते हैं अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का. हाईली आर्टिस्टिक रिफाइनमेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया से इन्होंने इन्फ्लुएंस लेके बहुत रिफाइंड वर्क उसमें किया है. किसमें? अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में. सो हियर इज द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट. आप देख सकते हैं इस पे इन्होंने नरेशंस के फॉर्म भी लिए हैं, यहाँ पे एनियोनिक आर्ट्स भी यूज करी हैं, एंथ्रोपोजेनिक आर्ट्स भी यूज करी हैं. तो इसमें बेसिकली आपको स्टोरी ऑफ बुद्धा लाइफ बताइए इन द फॉर्म ऑफ द जातका में इसको यूज करा गया है. ओके, तो दिस इज द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज बहरूत स्कूल ऑफ आर्ट, सेकेंड BCE में आया था. मॉरन्स एंड शुंगास, जो लेटर शुंगास थे, देखो पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी आर्ट को एंकरेज किया था? बहरूत को. याद होना चाहिए, ये मैंने पहले के पार्ट्स में ही पढ़ाया है कि पुष्यमित्र शुंग ने बहरूत को एंकरेज करा, और उनकी जो लेटर शुंग डायनेस्टी थी उन्होंने सांची स्कूल ऑफ आर्ट को एंकरेज किया. इसमें रेडिश सैंडस्टोन यूज होता था. अर्ली नरेटिव रिलीफ एंड सिंपल एंड फ्लैट कार्विंग थी. एनीकॉनिक रिप्रेजेंटेशन था, मतलब कि जो बुद्धा थे इन द फॉर्म ऑफ द सिंबल रिप्रेजेंट करे. ठीक है, जातक टेल्स में इसका यूज होता है. बहरूत स्तूपा ऑफ MP में इसमें आपको देखने को मिलेगा इसको. और स्तूपा रिलिंग आर्ट, जो स्तूपा के जो बाहर की साइड रिलिंग्स बनी थी उसमें इस आर्ट को आपको देखने को मिलेगा. सो हियर यू कैन सी कि यहाँ पे आयोनिक फॉर्म ऑफ सिंबलाइजेशन है, कि ये एक इन्होंने बैनियन ट्री बनाया जो कि सिंबलाइज कर रहा है बुद्धा को. ठीक है, तो दिस इज इंट्रिकेट इन्होंने कार्विंग करी है जो कि जातक स्टोरी में भी यूज करी गई है. तो दिस इज अ सांची स्कूल ऑफ आर्ट. सो विद दिस हमने बहुत जल्दी से और बहुत थोड़े ही समय में सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन आर्ट फॉर्म्स के हमने देख लिए. और इससे क्या होगा, अगर मेंस में भी क्वेश्चन आ गया, सपोज दो आर्ट फॉर्म्स के बीच के डिस्टिंग्विश करने को आ गया, तो आप इजीली इसको डिस्टिंग्विश कर सकेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज जैनिज्म के. हम एक छोटा एक तरीके का मैंने मिसलेनियस पार्ट बनाया है, जिसमें जो महावीर थे इनको कैवलिन भी बोला जाता था या फिर परफेक्ट लर्नेड बोला जाता था. ये बॉर्न हुए थे कुंडल ग्राम में. फर्स्ट सर्वन पावा में हुआ था एंड पास्ड अवे इन पावापुरी. इनके 3 जेम्स थे, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शंस. ये आप अपने एथिक्स में भी डाल सकते हैं. 5 वाउस थी इनकी: अहिंसा, नॉन इंजरी, सत्य, नॉन लाइंग, असत्य, नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, एंड ब्रह्मचारी, चेस्टिसिटी. तो ये जो ऊपर के 4 थे ये किसने देती है? पारसनाथ ने. और 5th वन जो ब्रह्मचारी था वो किसने दिया? महावीर ने. नाउ इनके प्रिंसिपल क्या थे? दे रिजेक्टेड द वेदास, दे डू नॉट बिलीव इन द गॉड. मगर जो बुद्धिज्म था उन्होंने लेटर ऑन गॉड को अपनाया और सोल को रिजेक्ट किया. डिफरेंस है, पूछा गया है, मैं आपको इसका भी प्रूफ दूंगी. नाउ बिलीव्ड इन कर्मा, ट्रांसमाइग्रेशन में बिलीव करते थे, एम्फेसाइज ऑन द इक्वालिटी. नाउ कल्पसूत्र और भाद्रबाहु चरिता ये किसने लिखी थी? भद्रबाहु ने. परिशिष्ट पर्वा ये किसने लिखी थी? हेमचंद्र ने. ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है. नाउ जैन काउंसिल्स जो थी वो 2 थी. जो सबसे पहले हुई थी चंद्रगुप्त के टाइम, जिसमें 12 अंगाज आए थे. दिस वॉज द फर्स्ट जैन काउंसिल. पाटलिपुत्र में हुई थी और स्थूलभद्र से हेड करे थे. जो सेकंड हुई थी उसके जो ओनर जो कराने वाला था उसका नाम तो पता नहीं है, वल्लभी में हुई थी. और इनके जो कराने वाले जो इनके हेड करे थे
उनका नाम था देवराधि कश्यमा, ठीक है। इसमें 12 अंगाज तो थी ही और 12 उप अंगाज आई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है बुद्धा में बर्थ हुई थी लुम्बिनी वना में, फर्स्ट सारमन सारनाथ में, डेथ इन कुशीनगर। 4 नोबल्स हैं, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, कॉज ऑफ सॉरो पता करो, एंड दिस सॉरो कैन बी स्टॉप्ड, पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सॉरो के बारे में भी उन्होंने बताया। नाउ नागार्जुना की 2 इंपॉर्टेंट बुक हैं, ये पूछी गई हैं, माध्यमिका करिका और प्रजना परिमित्र करिका। ये 2 इंपॉर्टेंट बुक हैं, पूछी गई हैं नागार्जुना की, ठीक है। 3 रत्ना या 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म क्या है? बुद्धा, धर्मा एंड संघा। ना बुद्धा में इंपॉर्टेंट पार्ट जो डिवीजन हुआ उसमें हीनयान है, जिसे हम लेस व्हीकल बोलते हैं। ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा के बारे में बात करता है। सेल्वेशन टू सेल्फ डिसिप्लिन एंड डू नॉट बिलीव इन द आइडियल वर्कशिप। पाली लैंग्वेज इनका यूज होती थी। एंड सबसेट कौन है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पता होनी चाहिए हीनयान के बारे में, ये डिवाइडेड था 2 सेक्ट में, अभिभाषिका एंड संतंत्रिका, ठीक है। अब महायान की बात आती है, इट इज़ अ ग्रेटर व्हील, बिलीव इन द हेवनलीनेस ऑफ द बुद्धा, सैल्वेशन थ्रू द ग्रेस एंड हेल्प ऑफ द बुद्धा एंड बोधिसत्व, बिलीव इन द आइडल वर्कशिप। संस्कृत लैंग्वेज इन्होंने अपनाई। 2 सबसेट्स थे इनके, माध्यमिका या शून्यवाद, जो कि किसने लिखी थी हमने पढ़ा था, नागसेन ने, और योगाचार या फिर विजयनावदा, ठीक है ना। पोस्ट गुप्ता पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, जिसमें पुष्यभूति एम्पायर के हर्षवर्धन थे, जो शिवा फेथ के थे, ठीक है। पुलकेशन सेकंड ऑफ चालुक्यन डायनेस्टी डिफीटेड हिम ऑन द बैंक ऑफ द नर्मदा। ये इंपॉर्टेंट है, किसने किसको डिफीट किया था? पुलकेशन सेकंड ने हर्षवर्धन को डिफीट किया था ऑन द बैंक ऑफ द नर्मदा। चाइनीज़ यूंग सांग मेंशन करता है कन्नौज असेंबली और प्रयागराज असेंबली के बारे में। इन्होंने हर्षवर्धन ने 3 किताबें लिखी, नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। भानभट्ट ने हर्षचरिता और कादम्बरी लिखी। स्टेट ऑफ डेक्कन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो चालुक्याज ऑफ वतापी इज एन इम्पॉर्टेंट, जिसमें पुलकेशन सेकंड थे, जिन्होंने किसको डिफीट किया था? हर्षवर्धन को। इनसे रिलेटेड है अ होल इंस्क्रिप्शन, जो कि किसने लिखी है? रवि कीर्ति ने। यून सैंग इनके समय भी आए थे, तो यून सैंग किसके समय आए थे? हर्षवर्धन के समय आए थे एंड चालुक्यास के समय आए थे ना। पल्लवा रूलर्स में नरसिंघम जो थे इन्वेड करे थे चालुक्यन किंगडम को एंड किल्ड हिम। चालुक्यास वर ओवरथ्रोन बाय द राष्ट्रकूटास। पल्लवास ऑफ कांची जो थे उनकी आर्ट फॉर्म क्या थी? द्रविड़ा ना। इम्पॉर्टेंट क्रोनोलॉजी ऑफ मराठा रूलर, ये पूछी गई है बहुत बार। तो सबसे पहले आती हैं शिवाजी महाराज, जिसमें संभाजी महाराज, फिर राजाराम महाराज, शिवाजी सेकंड, फिर साहू महाराज की डेथ के बाद 2 पार्ट्स में महाराष्ट्र जो डायनेस्टी होती है वो डिवाइड हो जाती है। सबसे पहली होती है सातारा की, जिसमें छत्रपति साहू रूल करते हैं, एंड कोल्हापुर की, जिसमें ताराबाई रहती हैं। अब जो सातारा वाली होती है, जिसमें छत्रपति साहू रहते हैं, उसमें राज साहू सेकंड, प्रताप सिंह और शाहजी आते हैं। और कोल्हापुर की जो ताराबाई की होती है, उसमें शिवाजी सेकंड, संभाजी सेकंड, शिवाजी फोर्थ, शिवाजी फिफ्थ, राजा राम सेकंड, शिवाजी सिक्स्थ एंड साहू महाराज ऑफ कोल्हापुर होते हैं। तो इसकी क्रोनोलॉजी आपको पता होनी ज़रूरी है, पूछा गया है। नेक्स्ट इज राइज ऑफ द पेशवा। पेशवा के राइज से बे क्या क्रोनोलॉजी थी, ये बहुत बार पूछा गया है। नॉट ओनली यूपीएससी बट ऑल्सो स्टेट्स में भी ये पूछा गया है, ठीक है। नाउ सबसे पहले आते हैं बालाजी विश्वनाथ, इसमें फिर बालाजी राव सेकंड, बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव पे हमने मूवी भी देखी है, दीवानी मस्तानी। फिर सॉरी, वो मूवी थी बाजीराव फर्स्ट पे, नॉट बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव इनके बेटे थे, ठीक है। फिर माधव राव फर्स्ट, नारायण राव, रघुनाथ राव, माधव राव सेकंड एंड बाजीराव सेकंड। नाउ क्रोनोलॉजी ऑफ सेन डायनेस्टी भी बहुत बार पूछी गई है, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। हेमंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मणा सेन, विश्वरूपा सेन एंड केशवा सेन। So with this we have completed our ancient history revision.
आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आपने इससे काफ़ी नॉलेज ली होगी. सो थैंक यू. प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.